प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित छोटन के लोकप्रिय विधायक अधूराम जी, माननीय दीपक जी पड़वाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप जी पालीवाल जी, कलेक्टर महोदया टीना दादी जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आप सबका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2 वर्ष हुए और 2 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, पशुपालन, हर क्षेत्र में सरकार बेहतर काम कर रही है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनके सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि हम किसानों को मजबूत करेंगे, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, हम युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, हम गरीब उत्थान के लिए काम करेंगे। इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और 2 वर्ष में अद्वितीय काम किए हैं। 2 वर्ष में जो 2 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेश हुए, उनमें सभी वर्गों को समाहित करते हुए, सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए एक ऐतिहासिक बजट, दोनों बजट पेश किए। उन बजटों को भी क्रियान्विति के संबंध में हमारी सरकार ने लगातार मॉनिटरिंग की। सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को बार बार जिला स्तर पर भी भेजे और उनकी क्रियान्विति जल्दी से हो, जिसका लाभ जनता को मिले। उन्होंने जो 2 बजट है उसमें भी 90% काम है ना, वो क्रियान्विति हुए। 10% की ऐसी घोषणा है जो 5 साल में करने योग्य काम है, वो प्रक्रियाधीन है। तो निश्चित रूप से अभी जैसे राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम, वो भी सरकारें हमेशा अंतिम साल में लाती है, लेकिन हमारे दूरदर्शी सोच के मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने सरकार के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम लेकर आए और 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हमारे प्रवासियों के साथ में, NRIs के साथ में और उद्योगपतियों के साथ में हुए, जिससे 35 लाख करोड़ रुपए के MOU में 8 लाख करोड़ रुपए के MOU तो हमने 1 साल में ही धरातल पर उतार दिए और बाकी भी प्रक्रियाधीन है। इन MOU को धरातल पर उतारने के लिए हमने एकल खिड़की खोली और एकल खिड़की की सुविधा प्रवासियों को दी। हमने अलग से विभाग खोला जो सिर्फ प्रवासियों के आवेदनों और प्रवासियों की समस्याओं को सुनेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा और उनका निस्तारण भी करेगा। तो इस तरह से पिछले साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में घोषणा की थी कि हम हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाएंगे, इस साल भी 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया गया। देश भर के विदेशों से प्रवासी, राजस्थान के प्रवासी आए, उन्होंने और भी सरकार के साथ में MOU किए विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हो, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, डेयरी सेक्टर में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, खनन के क्षेत्र में हो, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में MOU हुए और ये सारे MOU धरातल पर हम उतारेंगे ज़्यादातर, और धरातल पर जितने MOU ज़्यादा उतरेंगे उतना इससे राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान के विकास का जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वो संकल्प आने वाले समय में हम पूरा करेंगे और साथ ही साथ में विकास के साथ में इन जो उद्योग धंधे लगेंगे
जो प्रकल्प लगेंगे उसमें लाखों युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगे। साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की थी कि हम 5 साल के हमारे कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और उसमें से हमने 2 साल में 92,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए। विभिन्न तरह के जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके हमने नियुक्ति पत्र दिए। 15,000 अभी देने वाले हैं और 1,52,000 प्रक्रियाधीन है। तो इस तरह से अगले साल का कैलेंडर भी जारी किया हुआ है कि कौन से महीने में कौन से विभाग की हम परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे और पारदर्शी तरीके से हम आयोजित कराएंगे। निश्चित रूप से ये जो 4 लाख की हमारी जो घोषणा है उसको हम पूरा करेंगे और उससे भी ज़्यादा नौकरियां हम सरकारी नौकरियां युवाओं को देंगे। पिछली सरकार के समय युवा जिस तरह से ठगा गया था, 18 बार सरकार ने भर्तियां निकाली, 15 बार पेपर लीक हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अभी जितनी भी परीक्षाएं करवाई सभी परीक्षाएं चाक चौबंद तरीके से हुई, किसी युवा के साथ में धोखा नहीं हुआ, और हमने अभी 92,000 नौकरियां की नियुक्ति पत्र भी दे दिए। आने वाले समय में युवाओं को मजबूत करने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। वैसे राजस्थान में बिजली और पानी के मामले में हमेशा समस्या रहती है। पिछली बार बिजली के समय में कटौती खूब होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही उस व्यवस्था को संभाला। हमने बिजली उत्पादन भी बढ़ाया, हमने बिजली दूसरी जगह से खरीद करके ला करके भी किसानों को, हमारे लोगों को कैसे मिले पर्याप्त मात्रा में, वो भी हमने किया। और आज जो सरकार से जो बिजली कटौती थी वो जैसे अब नहीं हो रही है। किसानों को हम पूरी बिजली जैसे 6 घंटे दे रहे हैं, और साथ ही साथ में जो दिन में किसानों को बिजली 22 जिलों जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो 22 जिलों में हमने दिन में किसानों को बिजली देना शुरू कर दिया है। और 2027 तक हमारी जो घोषणा है कि 2027 को हम किसानों को सभी जगह दिन में बिजली देंगे, उसके ऊपर भी हम आने वाले समय में उस घोषणा को भी पूरा करेंगे। अभी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमने 5344 मेगावाट की वृद्धि की है, जो एक रिकॉर्ड है निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में। हमने 44 नए दिए, 1,78,000 किसानों को हमने नए कृषि कनेक्शन देने का काम भी किया है। साथ ही साथ में पानी के संबंध में बात करें तो जल जीवन मिशन की जो योजना है, जो भारत सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार को दिए थे, उस समय ये योजना धरातल पर उतरी नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में उन योजनाओं की मॉनिटरिंग की, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए और पूरी ताकत के साथ में हमने योजनाओं को धरातल पर उतारने की कार्रवाई की। कई लोग उसमें जो जिन्होंने घोटाले किए थे उनको जेल भी जाना पड़ा, कई ठेकेदारों को भी जेल जाना पड़ा, कई जैसे अधिकारी भी सस्पेंड हुए, और वो जल जीवन मिशन योजना अब जैसे क्रियान्वित हो रही है, आगे बढ़ी है। जल जीवन मिशन के मार्फत हम राजस्थान को आने वाले समय में हर घर को नल के माध्यम से पानी देंगे। नल के माध्यम से पानी देने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन पानी किसानों को सिंचाई के लिए भी जरूरत होता है, पीने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है, तो पानी दूसरे प्रदेशों से या ऐसी जगह से जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ से राजस्थान में लाने के लिए भी हमारी सरकार ने योजना बनाई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना जो ERCP है, लंबे समय से अटकी हुई थी, वसुंधरा राजे जी ने उसको योजना बनाई थी, बाद में पिछली सरकार इसे क्रियान्वित नहीं कर पाई, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश और भारत सरकार से मिलकर के इस योजना की क्रियान्विति कराई। करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो गए हैं और उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने
जयपुर में किया था, उसका है ना काम भी अब शुरू हो गया है। तो ये 15 जिलों को कवर करेगी। वहाँ पर पीने के पानी की समस्या भी खत्म होगी और किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। इसी तरह से अन्य जगह भी, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, सब जगह अलग अलग तरह की योजनाओं के लिए अभी DPR बन रही है और हम नदियों को नदियों से जोड़ करके पानी, जैसे राजस्थान